हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 7th इंग्लिश मीडियम का मैथ है, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व कराया है, तो जिन भी बच्चों ने उन वीडियो को नहीं देखा है उसे आप कंप्लीट वॉच कर लें। और आज जो हम बात करने वाले हैं बच्चे, उसमें जो क्वेश्चन हमें मिलेंगे वो कौन कौन से टॉपिक से मिलेंगे। जैसे हमें प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, लॉस निकालना है, साथ में प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, ठीक है। और अगर कुछ वैल्यूज़ परसेंटेज में दी हुई हैं, नहीं रेशियो में दी हुई हैं, तो उन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहले हम इन टॉपिक को समझ लेते हैं ये होता क्या है। तो देखिए बच्चे, प्रॉफिट क्या होता है। तो प्रॉफिट को कहते हैं लाभ, ठीक है, लाभ। तो लाभ हमें कब होता है, यानी हमें प्रॉफिट कब होता है, तो जब कोई वस्तु हम क्या करते हैं, कम में ख़रीदते हैं, ठीक है, कम में क्या करते हैं, बॉट करते हैं, और सेल क्या करते हैं, ज़्यादा में करते हैं, तो वहाँ हमें क्या होता है, लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट होता है हमारा, ठीक है। जैसे अगर हमने कोई पेन ख़रीदा 2 रुपये में और उसको हमने 5 में बेच दिया, तो यहाँ हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो जो हमने ख़रीदा है, जो हमने बॉट किया है, उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं बच्चे, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और जो हमने बेचा है वो जो प्राइस होती है उसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में जो सोल्यूशन है कहीं भी आपको सीपी दिखता है, तो आपको समझना है कि ये बॉट प्राइस है, यानी कि कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। और जो एसपी दिखेगा वो आपको समझना है कि सेलिंग प्राइस है, ठीक है। और जब भी हमारे किसी भी प्रोजेक्ट का सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा और कास्ट प्राइस कम होगा, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि प्रॉफिट हुआ है। अगर हम इसी के अपोजिट चले जाएं, यानी कि अगर हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए 5 रुपीज़, और अगर हम बात कर लें सेलिंग प्राइस की, और सेलिंग प्राइस हमारा 3 रुपये हो गया, यानी हमने ख़रीदा 5 में और बेचा कितने में, 3 में, तो यहाँ हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। तो आपको प्रॉफिट और लॉस समझ में आ गया बच्चे। अब हम बात कर लेते हैं, इसमें हमें प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी निकालना है। तो जब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना रहेगा, क्या निकालना रहेगा, प्रॉफिट परसेंट निकालना रहेगा, तो वहाँ जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट, क्या होता है, प्रॉफिट अपान कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। बात समझ में आई। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपान कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ऐसे ही अगर हम लॉस परसेंट की बात करें, तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू होता है लॉस अपान कॉस्ट प्राइस इंटू 100। हमेशा जो है प्रॉफिट हो या हमारा लॉस हो, हम किस पे निकालते हैं, तो कॉस्ट प्राइस पे ही निकाला जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, ठीक है। नहीं, एक फार्मूला और देख लो बच्चे, ठीक है। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है, यानी हमें किसी क्वेश्चन में अगर लाभ निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो फॉर्मूला बन जाता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी प्रॉफिट हमें कब होगा, जब हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा, और कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कम होगा, तो हमें प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर हम यही लॉस की बात कर लेते हैं, तो लॉस में अपोजिट होता है, जो कॉस्ट प्राइस होता है वो ज़्यादा होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है, कम होता है। तो हम लॉस का जो फॉर्मूला लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा देंगे। यानी कि यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन है, यानी कि जिसकी हम बात करेंगे, उसमें जो कॉस्ट प्राइस है बच्चे वो ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा में से ही हम कम को घटाएंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो आपको समझ में आ गया कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या है, लॉस परसेंट क्या है, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे और लॉस कैसे निकालेंगे। अब हम इन्हीं फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से देखिएगा क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट आर लॉस इन द फॉलोइंग transactions, also finds profit percent or loss percent in ईच केस, ठीक है।
तो कह रहा है कि यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं इसमें आपको बताना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और साथ में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको प्रॉफिट परसेंट और लॉस हो रहा है तो आपको लॉस परसेंट बताना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, हम 1-2 पार्ट करा दे रहे हैं आपको, बाकी जो सी और डी है वो आप खुद से करिएगा, बस आप ध्यान से समझिए, ठीक है। तो पहला जो हमारा दिया हुआ है वो है क्या बच्चे, पहले देख लेते हैं। पहला दिया गया है गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर 250 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर 325 यानी 325 रुपीज़। यानी कि गार्डनिंग के लिए जो शेयर्स है वो बॉट किए गए हैं और उसके लिए कितने में बॉट किए गए हैं, तो 250 में बॉट किए गए हैं, और सोल्ड कितने में किए गए हैं, तो 325 में सेल किए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है बच्चे, यानी कि जो हमारा सीपी है वो कितना दिया हुआ है 250 रुपी, और जो हमारा सोल्ड प्राइस है यानी कि जो एसपी है वो कितना दिया हुआ है, तो वो दिया है 325। तो आप बताओ क्या ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है? सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, और जब भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो हम लिखेंगे देयरफॉर सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है, देयरफॉर नहीं सिंस लिखेंगे, सिंस सेलिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, इसलिए यानी कि जो देयरफॉर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा प्रॉफिट, और जब प्रॉफिट होगा तो हम प्रॉफिट निकाल लेंगे और साथ में प्रॉफिट परसेंट भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही काम किया गया है, लिखा क्या गया है, लिखा गया है कॉस्ट प्राइस ऑफ गार्डनिंग शेयर्स कितना है 250 रुपी, सेलिंग प्राइस ऑफ गार्डनिंग शेयर्स कितना है तो 325 रुपी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सिंस एसपी यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, देयरफॉर हियर इज़ क्या हो रहा है, हियर इज़ प्रॉफिट, और जब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का फार्मूला लगा दिए SP माइनस CP, ठीक है। SP 325 और CP क्या है 250 है, तो हम यहाँ पे घटा देंगे तो कितना आएगा 75 रुपी, यानी परसेंट क्या मतलब प्रॉफिट क्या आ गया 75 रुपी आ गया। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो हमने क्या फॉर्मूला बताया था, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना आया बच्चे 75, यहाँ पे रख दो, कॉस्ट प्राइस कितना है तो 250 है, नीचे रख दो, और फिर 100। अब इसको आप जब कट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30%, कितना आ जाएगा 30%, यानी पहले क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट परसेंट कितना है बच्चे 30%। समझ में आ गया। सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस दोनों क्वेश्चन से छांट लेना है, फिर आपको ये देखना है कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है कि सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो लॉस होगा, ठीक है। अब ये बात कर लेते हैं हम बी वाले की, ठीक है। बी क्या दिया हुआ है, ए रेफ्रिजरेटर बॉट 12,000 एंड सोल्ड एट 13,500 रुपी, यानी कि एक रेफ्रिजरेटर को क्या किया जाता है, ख़रीदा जाता है, कितने में ख़रीदा जाता है 12,000 में, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 12,000, ठीक है। और सेलिंग प्राइस की बात कर लें तो सेलिंग प्राइस कितना है बच्चे, तो सेलिंग प्राइस हो गया 13,500। तो आप बताओ 12,000 ज़्यादा है कि 13,500 ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है ना, और सेलिंग प्राइस जब भी ज़्यादा होगा तो हमारे में क्या होगा प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होगा हमारा, तो हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, ठीक है। सॉल्व करा देते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। यह है बी वाला, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या है 12,000, सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या है 13,500, सिंस एसपी क्या है यानी सेलिंग प्राइस ग्रेटर है किससे CP से, देयरफॉर वेयर इज क्या है प्रॉफिट। अब जब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का फार्मूला लगा दो, प्रॉफिट कितना आ गया 1500, कितना आ गया बच्चे 1500 या क्या है 1500, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला वही है पुराना वाला, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है 1500 का, नीचे लिख देंगे CP 12,000 इंटू 100, सॉल्व करेंगे तो 12.5% आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चे 12.5%, ठीक है। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर C और D भी आपको समझा देते हैं, बाकी आप लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर जो C है उसमें कह रहा है कि एक का बोर्ड बॉट फॉर
2500 एंड सोल्ड एट 3000। ठीक है, आप बताओ ये बॉट प्राइस जो है वो क्या दिया हुआ है, 2500 दिया हुआ है और ये कितना दिया हुआ, 3000 सोल्ड प्राइस। तो आप बताओ एसपी ज़्यादा है ना, एसपी ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा। यहाँ पे क्या निकालेंगे, प्रॉफिट %। उसके बाद कह रहा है स्कर्ट बॉट फॉर क्या है 250 रुपीज़ एंड सोल्ड एट 150 रुपीज़। यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो क्या होगा यहाँ पे लॉस होगा। तो हम यहाँ निकालेंगे डी वाले में क्या निकालेंगे, लॉस निकालेंगे। लॉस का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP। ठीक है, तो CP रख देंगे 250 और SP रख देंगे 150, तो लॉस हो जाएगा 100 रुपीज़ का और फिर परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए बच्चे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। ठीक है, यानी इन रेशियो को हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन दिखे तो आप देखिए क्या करिए बच्चे, पहले आप क्या करिए जो रेशियो में दिया हुआ है उनको ऐड कर लीजिए, टोटल पार्ट बना लीजिए। तो 3 और 1 को हमने ऐड कर दिया तो 4 आ गया, यानी होल पार्ट हमारा क्या है, 4 है। पहला रेशियो है, पहला था 3, तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन में लिखेंगे 3/4, यानी कि जो हमारा दिया हुआ है ये रेशियो, साथ में जो होल पार्ट है उसको लिख देंगे। ऐसे ही अगर दूसरे की बात करें तो फ्रैक्शन में ये हो जाएगा 1/4। अब इन्हीं दोनों का हमें क्या निकालना है, परसेंटेज, यानी कि 3/4 और 1/4 का क्या निकालना है, परसेंटेज। देयरफॉर फ्रैक्शनल पार्ट ये होगा, परसेंटेज ऑफ पार्ट्स। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन में क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 3/4 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये परसेंट में जाएगा। फिर रेशियो लगाएंगे, 1/4 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 भी क्या होगा, परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3/4 इंटू 100 जब सॉल्व करेंगे तो 75% आएगा, और 1/4 इंटू 100 को जब सॉल्व करेंगे तो 25% आएगा। समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं बी की। बी में भी देखो, सबको पहले ये रेशियो वालों को क्या करो, सबको ऐड कर लो। तो 2, 3, 5 सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो अगर हम 2 का फ्रैक्शनल पार्ट देखें तो 2/10 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3/10 हो जाएगा, फिर रेशियो 5/10 हो जाएगा। सब में हमें क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 2/10 इंटू 100 कर देंगे, फिर रेशियो लगाएंगे, 3/10 इंटू 100 कर देंगे, फिर रेशियो, और फिर 5/10 इंटू 100 कर देंगे, तो सबके सब क्या हो जाएंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इन्हीं को हम सॉल्व करेंगे तो ये 2/10 इंटू 100 20% होगा, 3/10 इंटू 100 30% होगा, और 5/10 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। बाकी सी और डी आप खुद से कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्या दिया हुआ, सी में दिया 1:4 और डी में दिया हुआ है 1:2:5। ए और बी की तरह है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, समझ में तो आ ही गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है बच्चे, ध्यान से देखिए। दिया है द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी, यानी कि एक सिटी का पॉपुलेशन क्या होता है, डिक्रीज्ड फ्रॉम, किससे डिक्रीज हो रहा है, तो 25,000 से क्या हो जा रहा है, 24,500 हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, यानी कि कह रहा है किसी सिटी का जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रहा है। पहले क्या था, 25,000 था, बाद में क्या हो गया, 24,500 हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि आप जो है डिक्रीज परसेंटेज बताइए। ठीक है, तो डिक्रीज परसेंटेज कैसे आएगा, जो डिक्रीज हुआ है उसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन डिक्रीज ऊपर रहेगा, और ओरिजिनल पॉपुलेशन मतलब 25,000। ठीक है, ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या होगा, 25,000 होगा, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या लिखेंगे, द डिक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी फ्रॉम 25,000 टू 24,500, यानी 25,000 से क्या हो गया है, 24,500 हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि पॉपुलेशन डिक्रीज, यानी कितना पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ है, तो 500 पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ। आप घटाएंगे
ठीक है। उसके बाद डिक्रीज पॉपुलेशन का हमें परसेंटेज निकालना है, तो ये हो जाएगा पॉपुलेशन डिक्रीज। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पॉपुलेशन डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन इनटू क्या हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ है 500 ऊपर रख देंगे, ओरिजिनल कितना है तो 25,000 है, इंटू 100 आ जाएगा 2%, यानी कि हैंस द परसेंटेज डिक्रीज इज़ 2%। समझ में आ गया बच्चे। कह रहा था कि किसी सिटी का जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है तो 500 डिक्रीज हुआ है, उसी 500 का हमें परसेंटेज निकालना था, तो हमने क्या फॉर्मूला लगाया, पॉपुलेशन डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन इंटू 100, तो ये हो गया 500 अपॉन 25,000 इंटू 100 सॉल्व किया तो 2% आ गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा बच्चे। यहाँ पे दिया हुआ है कि अरुण बॉट ए कार फॉर 3,50,000, यानी कि अरुण ने क्या किया, कार खरीदा कितने में, 3,50,000 में। द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000। व्हाट वाज द परसेंटेज, यानी कि अगले साल क्या हुआ कि उसी कार का जो प्राइस था वो कहाँ पहुँच गया, तो पहुँच गया 3,70,000 पे। यानी पहले क्या था, तो पहले था 3,50,000, बाद में कितना हो गया 3,70,000। तो कह रहा है व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, यानी कि कितना परसेंट प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में डिक्रीज परसेंटेज निकाला है, वैसे हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इंक्रीज परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि बढ़ा है ना बच्चे। पर देखिए यहाँ पे जो बॉट प्राइस थी वो क्या थी, पहले ये थी, और बाद में जो बॉट प्राइस हो गई है वो क्या हो गई है, ये हो गई है, यानी कि बढ़ गया है, तो यहाँ पे इंक्रीज परसेंट निकालना है। ठीक है, तो देखिए लिखने का जो सेंटेंस है वो देख लीजिए, तरीका लिखा हुआ है कि इंक्रीज्ड इन प्राइस ऑफ ए कार फ्रॉम कितने से कितना हुआ है, तो 3,50,000 से 3,70,000 हो गया है। ठीक है, अमाउंट कितना चेंज हुआ है, अमाउंट कितना इंक्रीज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 3,70,000 में से 3,50,000 को जब घटा देंगे तो ये आ जाएगा 20,000, यानी 20,000 अमाउंट क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो इंक्रीज परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ इंक्रीज, या हम कहें कि जो हमारा अमाउंट इंक्रीज हुआ है वो ऊपर रहेगा। ठीक है, और ओरिजिनल अमाउंट क्या हो जाएगा, वो नीचे रहेगा, इंटू 100 कर देंगे। तो कितना इंक्रीज हुआ है, तो 20,000 इंक्रीज हुआ है। ओरिजिनल कितना था, तो ओरिजिनल था कितना, 3,50,000 इंटू 100। जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5 होल 5 अपॉन क्या हो जाएगा 7%। ठीक है, समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है वो क्या है, थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं इसको। यहाँ पे दिया हो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए बाई ए टीवी, मैंने क्या किया, टीवी को बाई किया, कितने में किया, तो 10,000 में। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एंड सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, और उसको हमने क्या किया कि 20% के प्रॉफिट पर सेल कर दिया। यानी 10,000 का अगर हम 20% ले लें तो उस 20% को अगर हम 10,000 में ऐड कर दें तो उतने में हमने क्या किया, सेल कर दिया, किसको, टीवी को। फिर कह रहा है कि हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, यानी कि जो पहले वाली जो यानी सेल करने पे हमें कितनी राशि प्राप्त हुई। ठीक है, तो देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है कि लिखना है कि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, यानी कि उसने बाई कितने में किया, तो उसने बॉट किया जो टीवी वो किया कितने में, 10,000 में। प्रॉफिट परसेंट क्या है, तो 20% है। यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस नहीं दिया गया बच्चे, और वही हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हम प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस पर ही लिया जाता है। ठीक है, और लॉस भी कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। तो अगर हमें परसेंटेज में हमारा जो आंसर दिया हुआ है, यानी कि हमारा जो परसेंटेज में प्रॉफिट दिया हुआ है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे रुपये में।
ठीक है, कि यानी कि 20% 10,000 का कितना रुपये होगा। तो ये हो जाएगा नाउ प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी। सीपी मतलब बॉट प्राइस, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट कितना था, तो 20 था ना, 20%, परसेंट हटाएंगे तो 20 अपन क्या हो जाएगा 100, किसका 10,000 का, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2000, कितना आ जाएगा 2000, यानी प्रॉफिट उसे कितना हुआ 2000 का। तो ये बताओ अगर 10,000 पहले था और प्रॉफिट हो गया 2000 का, तो मिला के कुल कितना हो गया 12,000 हो गया, यानी उसने कितने में बेचा, तो 12,000 में बेचा। और वैसे भी आप देखिए तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस को कर दो पक्षांतर, ठीक है। अब ये सेलिंग जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो इधर निगेटिव है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी ये हो जाएगा P प्लस, यानी प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि प्रॉफिट कितना हुआ है, तो 2000 का CP यानी कि बॉट प्राइस क्या थी, तो 10,000 थी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और 2000 में अगर हम 10,000 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 12,000, ठीक है। समझ में आ गया। तो कह रहा है हैंस ही गेट्स 12,000 ऑन सेलिंग हिज टीवी, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चे, कह रहा है जूही सेल्स ए वॉशिंग मशीन फॉर 13,500, यानी कि जूही ने क्या किया, एक वॉशिंग मशीन को सेल किया, कितने में किया, तो 13,500 में। कह रहा है ही लॉसेस 20% इन द बार्गेन, यानी कि वो क्या हुई 20% का लॉस कर गई, ठीक है। 20% का उसका लॉस हो गया जब उसने कितने में बेचा, 13,500 में बेचा। तब कह रहा है कि व्हाट वाज द प्राइस एट विच सी बॉट इट, यानी कि उसने वॉशिंग मशीन को कितने में ख़रीदा था, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सेलिंग प्राइस निकालना था और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने प्रॉफिट के साथ निकाला है सेलिंग प्राइस, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस लॉस के साथ, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें देखो पता नहीं है, जैसे कॉस्ट प्राइस पता नहीं तो उसको हम एक्स भी मान सकते हैं, या फिर आप CP लिखते जाइए तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो CP आ जाएगा, ठीक। अभी देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितना है, 13,500, लॉस परसेंट कितना है बच्चे 20%। अब हम निकालेंगे लॉस रूपी में, ठीक है, रूपी में निकालेंगे। और हमेशा जो है क्या आपका कॉस्ट, यानी कि अगर हम प्रॉफिट की बात करें या लॉस की बात करें, दोनों ही किस पर निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पर। अभी हमने ऊपर बताया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हम लॉस निकालेंगे रूपी में, उसके लिए हम किस पर निकालेंगे, तो हम कॉस्ट प्राइस पर ही लॉस को निकालेंगे, ठीक है। तो हमने मान लिया है कुछ कि कॉस्ट क्या है, मान लिया कि कॉस्ट प्राइस हमारा क्या था, या हम कहें बॉट प्राइस क्या था हमारा, एक्स है, एक्स रुपी है। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन बी एक्स रुपी, सिंस लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट ऑफ CP। जैसे यहाँ प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट ऑफ CP था, वैसे ही यहाँ लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट ऑफ CP। अब यहाँ CP की वैल्यू दी हुई थी, लेकिन यहाँ पे CP की वैल्यू नहीं दी हुई है, वो क्या है, यक्स है, तो हम यक्स लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 20% ऑफ यक्स। तो ध्यान देना 20% ऑफ यक्स का मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ पे 20% ऑफ एक्स का मतलब ये है कि इसको हम लिख सकते हैं 20/100। क्या लिख सकते हैं बच्चे, 20/100 इंटू एक्स, ठीक। अब ये 20 1 जा 20, 25 जा 100, यानी 1/5 इंटू यक्स हो गया। इसको हम लिख सकते हैं x/5। तो x/5 हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आया है लॉस, आया है कितना, x/5।
अब फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, तो लॉस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, ये होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो हम सेलिंग प्राइस को क्या करेंगे, बोलो, हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को, ठीक है, पक्षांतर कर देंगे, या हम फिर इसी में रख देते हैं वैल्यू। ठीक है, हम इसी में रख देते हैं वैल्यू। आप चाहो तो इसकी तरह निकाल सकते हो, जैसे क्वेश्चन में हमने यहाँ सॉल्व कराया है ये वाला, कि जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस में से लॉस को घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो ये आएगा, हमने सेलिंग प्राइस की वैल्यू रख दी है और एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 16,875, यानी कि हमारे वॉशिंग मशीन का जो, यानी कि जूही के वॉशिंग मशीन का जो कास्ट प्राइस था वो क्या था, 16,875 रुपी। या अभी हमने कहा कि एक फार्मूला होता है लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो रख दो लॉस कितने का हुआ है, x/5 का हुआ है, इज इक्वल टू, सॉल्व करा देते हैं हम इसको अलग तरीके से भी। तो यहाँ पे देखिए x/5 लॉस हुआ है, रख दिया, CP कितना है, तो x है ना, और सेलिंग प्राइस कितना है, तो ये है 13,500। ठीक है बच्चे, अब x को क्या करोगे, पक्षांतर करोगे, या हम फिर कहें कि ये 13,000 माइनस में, इसको इधर लाओ और x/5 को इधर ले जाओ, तो x/5 प्लस के साथ है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि हम कहेंगे, क्या कह देंगे कि x माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, 13,500 को अगर हम इधर लेते आएँ तो ये हो जाएगा क्या, x माइनस x/5। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखो यहाँ पे एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस x अपान क्या हो जाएगा 5, और इधर क्या है 13,500। ठीक है, अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देना, कुछ मिटा रहे हैं ताकि जगह बन जाए। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो पहले, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 13,500 है, और इधर क्या हो जाएगा 4x/5। 5 को पक्षांतर करो तो ये इधर डिवाइड है, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 13,500 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ में x और 4 मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो x 4 को जब x से हटाएंगे तो 4 जो है जब इधर इस साइड में आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। जब इसी को कट आउट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 16,875। ठीक है, बात समझ में आई। लास्ट में लिख देंगे हैंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज 16,875। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और जो हमने फार्मूला बताया है स्टार्टिंग में उन फार्मूले को आप नोट कर लीजिएगा, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, नहीं तो आपको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है।